नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्टडी क्लासेस अखिलेश 95 में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सभी प्रकार के कंपटीशन को शामिल करते हुए पढ़ाया जाएगा, जिसमें इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर, गणित, मैथ, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, सभी विषयों की शिक्षण विधियाँ, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। और उसके साथ में एग्जाम डे कैसे रिवीजन किया जाए, इसके लिए भी आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। इसलिए सभी प्रकार के कंपटीशन, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आईबीपीएस, बैंक या सभी बैंक, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, आरएएस, आईएएस और राजस्थान और इंडिया लेवल के कंपटीशन शामिल होंगे। इसके साथ ही इंग्लिश स्पोकन की भी आपको स्पेशल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि हम आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पोकन साथ में सभी सब्जेक्ट, सभी कंपटीशन, सभी का कंटेंट यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के मिलने वाला है। अतः हमसे जुड़े रहने के लिए और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस अखिलेश 95 को सब्सक्राइब करें। आपने हमारा चैनल विजिट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका हमारे चैनल पे हमेशा स्वागत है। यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सब्सक्राइब क्यों करें, तो सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी वीडियो, हमारी वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। उसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश स्पोकन की सीरीज़ को रहने वाला है। इंग्लिश स्पोकन की हमारी अब तक एक सीरीज़ में टू वीडियोस हो चुके हैं। आज हम इंग्लिश स्पोकन की सीरीज़ में थर्ड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा था इंग्लिश वीडियो की जो सीरीज़ थी हमारी इंग्लिश स्पोकन की, ठीक है, उसमें अब तक हमने आई और वी और यू और उसके साथ में WH वर्ड्स ये पढ़े थे। उसके बाद में आफ्टर दैट मैंने आपको जो बेसिक जो सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, जो हम डू, डज, इज, एम, आर, डिड, वॉज, वर, इन सब से बनाते हैं, वह शैल विल, उनको मैंने आपको बताया था कि उनको आप किस तरह से क्वेश्चन और आंसर बना सकते हो। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट WH वर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी पेन नोटबुक एंड पेन आप अपने साथ में रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को नोट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और उसको जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस में भी, डेली की जो आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें आप इसको यूज़ करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एंड ए थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, दिस इज़ आवर इंग्लिश स्पोकन सीरीज़, एंड बीइंग इंग्लिश स्पोकन टीचर, if I will speak in Hindi, what the impact will be goes on the students. So I will talk to all of you, I will teach to all of you in English. I will speak Hindi also, but if I will speak in Hindi only, then how will you learn? Because if you want to speak English, you have to listen English, okay? बिकॉज जब आप सुनोगे तभी आपकी जो इंग्लिश की जो लिसनिंग पावर हो इंक्रीज होगी। यू विल बी हैबिचुअल ऑफ लिसन इंग्लिश आफ्टर सम टाइम, ओके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश की सीरीज में हमारा मिक्स मैच होगा। यदि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, इट डजेंट मैटर। आपको वो चीज़ को समझना है, समझते हुए पढ़ना है, और आप जितना इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो उसको सुनो। जितना ज़्यादा आप सुनोगे तो भी आप अच्छे से बोल पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारे जो WH वर्ड्स थे उसमें फर्स्ट था वॉट, ठीक है। आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीन बाय वॉट। द मीन ऑफ वॉट इज क्या, ओके। टू नो अबाउट एनीथिंग और पर्सन, सो टू नो अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, टू नो अबाउट एनी वर्ब, क्या, ठीक है। क्या के बारे में हम जहाँ पे जाना हम वॉट का यूज़ करते हैं। अब वॉट से देखिए हम किस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। What do you want? What do you want? आप क्या चाहते हो? What do you want? आप क्या चाहते हो?
व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, ठीक है। सेकंड इज व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। एक हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। सेकंड व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, अब देखिए यहाँ पे हमने डबल वर्ब का जो सेंटेंस उसमें लिया है व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। जहाँ पे वांट भी वर्ब है, स्पीक वर्ब, तो दोनों वर्ब को हम जब ऐड करेंगे व्हेनेवर वी विल ऐड टू वर्ब्स वी विल यूज टू इन बिटवीन ऑफ टाइम, उनके बीच में हम टू का यूज करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हो। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप इससे व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, आप क्या बोलना चाहते हो, इस टाइप से आप काफ़ी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, आप क्या बोलना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू रन, नो व्हाट डू यू वांट टू टीच, आप क्या पढ़ाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू रीड, आप क्या पढ़ना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू टेल, आप क्या बताना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, आप क्या पीना चाहते हो। सो द थिंग इज़ दैट मेरा टारगेट है कि आपको एक जो सेंटेंस हो, क्वेश्चन हो, उससे आप हज़ारों लाखों क्वेश्चन बनाएं, वही आपका परफेक्ट स्पोकन होगा। तो उसके लिए आप, मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है बस। व्हाट डू यू वांट टू से आप काफ़ी सेंटेंस बना सकते हो। आप क्या खाना चाहते हो, आप क्या पीना चाहते हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप क्या पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। ऐसे आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू से आप बना सकते हो। व्हाट डू यू वांट टू मीन्स आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट डू यू वांट टू आप क्या चाहते हो। व्हाट डू यू लाइक टू, आप क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक टू आप क्या पसंद करते हो। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हो। व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, आप क्या बोलना पसंद करते हो, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस आप उनसे बना सकते हो, ओके। इसी वजह से आपको रिप्लाई करना है तो आप सिंपली कह सकते हो आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, ओके। आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप आई वॉन्ट टू से बोल सकते हो आई लाइक टू, आई लाइक टू मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक टू मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ईट मैंगो, मेरे को आम खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट ऑरेंज, मेरे को ऑरेंज खाना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश बोलना पसंद है। तो इस टाइप के आप सेंटेंस आई लाइक टू से भी बना सकते हो, ठीक है। वर्ड से आप व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आई वांट टू, आई लाइक टू, ठीक है। आप ये वर्ड से बना सकते हो। इसका आप रिप्लाई आई वांट टू या आई लाइक टू में आप इस तरह से इसका दे सकते हो। इस चीज़ को आपको बाद में और डीपली अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो व्हाट डू यू से बना सकते हो। इसके साथ में ही आप वोट के साथ में डज का यूज़ करके बना सकते हो। जैसे वह क्या खाना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू ईट, वह क्या खाना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू ईट, वह क्या खाना चाहती है, व्हाट डज शी वांट टू ईट, ठीक है। वह क्या खाना चाहती है, व्हाट डज शी वांट टू ईट, व्हाट डज शी वांट टू ईट, वह क्या खाना चाहती है, वे क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू ईट, व्हाट डू दे वांट टू ईट, वे क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू ईट, राम क्या खाना चाहता है, व्हाट डज राम वांट टू ईट, व्हाट डज राम वांट टू ईट, व्हाट डज राम वांट टू ईट, राम क्या खाना चाहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वो डू का यूज़ आपको आई वी यू दे एंड प्लूरल जो होते हैं उनके साथ में आपको डू का यूज़ करना है। ही शी इट नेम एंड सिंगुलर होता है तो उसके साथ में हम डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको इसको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, डू डज किसके साथ में यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राम है, ये सिंगुलर है, एक नेम है, देन वी यूज़ डज। बट यहाँ पे राम और श्याम होता तो हम यहाँ पे फिर डू का यूज़ करते हैं। वो डू राम एंड श्याम वांट टू ईट, राम और श्याम क्या खाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा डूडल्स के जो सेंटेंस होते हैं उसके साथ में हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। डू का आई वी यू दे एंड
प्लूरल, ठीक है, और डस हो जाएगा ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, ठीक है। इनके साथ में हमें डस का यूज़ करना है और आई वी यू देन प्लूरल के साथ में हमें डू का यूज़ करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। वो डू से आप क्या से बना सकते हो, वो डस से आप इस टाइप के सेंटेंस वो बना सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा आगे देखते हैं। इसके अलावा आप वो आर से सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। डू डस का आप यूज़ तब करना है जब लास्ट में ताहती होते हैं, जैसे कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या खाना चाहते हो, क्या खाना पसंद करते हो, है ना। और जब हमें आर से बनाना है तो उस टाइप के हम सेंटेंस लिखेंगे सिंपली, वॉट आर यू ईटिंग, वॉट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, ठीक है। वह क्या खा रहा है, वॉट इज़ ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है, वॉट इज़ ही ईटिंग, वह क्या खा रही है, वॉट इज़ शी ईटिंग, ठीक है। गर्ल गर्ल होगा तो हम यहाँ पे कर देंगे वॉट इज़ शी ईटिंग, ठीक है। वह क्या खा रही है, वॉट इज़ शी ईटिंग, वह राम क्या खा रहा है, वॉट इज़ नेम हो राम एंड श्याम, वॉट इज़ राम ईटिंग, वॉट इज़ सीता ईटिंग, सीता हो तो वॉट इज़ सीता ईटिंग, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मैं क्या खा रहा हूँ, वॉट एम आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ, वॉट एम आई ईटिंग, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको चीज़ें और समझनी तो हमारे जो टेंस की सीरीज आप उसमें समझिए, इससे आपको और अच्छे से डीपली समझाया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट स्पोकन के रिगार्डिंग समझाया जा रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो तो अच्छा है, बट आप इस टेंस की हमारी सीरीज देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वॉट एम आई ईटिंग, वॉट इज़ राम ईटिंग, वॉट इज़ ही ईटिंग, शी ईटिंग, उसके साथ में वे क्या खा रहे हैं, वॉट आर दे ईटिंग, वे क्या खा रहे हैं, वॉट आर दे ईटिंग, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। वॉट राम और श्याम क्या खा रहे हैं, वॉट आर राम एंड श्याम ईटिंग, राम एंड श्याम ईटिंग, वॉट आर राम एंड श्याम ईटिंग, राम और श्याम क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इस एम आर का यूज़ कैसे होता है, इस एम आर, ठीक है, उसके साथ में आई एन जी, जहाँ पे रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ आ रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंस तभी यूज होंगे जहाँ पे क्या होगा, लास्ट में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के जितने सेंटेंस हैं उसके साथ में हमें इन सब का यूज़ करना है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और वोट से आप इस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ठीक है, इस टाइप के। इसके अलावा वोट से हम सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे, वॉट डिड यू ईट, वॉट डिड यू ईट, आपने क्या खाया, वॉट डिड यू ईट, आपने क्या खाया, वॉट डिड ही ईट, उसने क्या खाया, वॉट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं, सभी के साथ हमें डिड का यूज़ करना है। वॉट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, डिड उन्होंने, वॉट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया। लास्ट में डिड का यूज़ हमें कब करना होता है, जब लास्ट में या ई ये आते हैं, ठीक है, तो हमें डिड का यूज़ करना होता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा साथ में देखिए, जैसे वॉट वर यू ईटिंग, वॉट वर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे थे, देखिए जहाँ पे रहा थे आ रहे थे, देन वी विल यूज वॉट वर यू ईटिंग, और आप क्या खा रहे हो तो हमें क्या यूज़ करना है, वॉट आर यू ईटिंग, बस इतना सा डिफरेंस है। वॉट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, और वॉट वर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे थे। वो वोज वर रहा था, रहे थे, इज एम आर है हूँ, रहा हूँ, रहे हैं, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आए, तो देन वी विल यूज इज एम आर, और रहा था, रही थी, वी विल यूज वोज वर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। रहा था, सॉरी, रहा था एंड रही थी लास्ट में, ठीक है। जैसे लास्ट में थी आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं, तो हमें इसको वोजवर का यूज़ करना है, और रहा हूँ, रहे हैं, आ रहे हैं, देन वी विल यूज़ इस एम आर के साथ में, ठीक है। वॉट वर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे थे, वह क्या खा रहा था, वॉट वॉज ही ईटिंग,
वह क्या खा रहा था, what was he eating, वह क्या खा रहा था, what was he eating, वह क्या खा रही थी, what was she eating। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप what का यूज़ इन सभी सेंटेंस के साथ में किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे वह क्या खाएगा, वह क्या खाएगा, what will he eat, वह क्या खाएगा, what will he eat। आप क्या खाओगे, what will you eat, आप क्या खाओगे, what will you eat। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बेसिक जो वर्ड्स हैं इनके साथ में हमने देखो वोट का यूज़ किया है, और इसके अलावा आपको और WH वर्ड्स बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपको आप इनको इजीली बोलने में काफ़ी इजी तरीके से बोल पाओगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको WH वर्ड से काफ़ी क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक ही WH वर्ड का हम काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी क्या का यूज़ हो रहा है हमें वोट का यूज़ करना है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम नेक्स्ट WH वर्ड लेते हैं जिसमें है वाई। वाई का यूज़ किस कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे भी क्यों का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वाई के एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाई डोंट यू come to, sorry, why do you come to, इसको थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे आप डोंट कर दो, या तो why don't you come to school daily, आप रोजाना स्कूल क्यों नहीं आते हो। why don't you come to school daily, why don't you come to school daily, आप रोजाना स्कूल क्यों नहीं आते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे अब यहाँ पे हम सेंटेंस को वाई डोंट यदि पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पे यू लगा रहे हैं। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जिसमें हमें वाई डू और यू को पहले लिख रहे हैं तो हमें नोट को अलग से लिखना होगा। ठीक है, वाई डू यू नॉट, ये भी सही है। ठीक है, और वाई डोंट यू, ये भी सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डू हम अलग से लिख रहे हैं, बीच में यू लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में नोट का राइट कर रहे हैं, तो इसको हम अलग से लिख रहे हैं नोट को। बट यहाँ पे हम जैसे डू प्लस नोट, ठीक है, डू प्लस नोट, जिससे कि ये हमारे यहाँ पे डोंट बन रहा है, तो इसको हम डोंट लिख रहे हैं, तो इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं वाई डोंट यू। ठीक है, तो यहाँ पे यू फिर पीछे आएगा, डोंट एक साथ यहाँ पे आ जाएगा वाई के जस्ट बाद में। ठीक है, वाई डोंट यू कम टू स्कूल डेली और वाई डू यू नॉट कम टू स्कूल डेली, बोथ आर करेक्ट, दोनों यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके साथ में वाई का हम IMR के साथ में लगा सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, वाई आर यू टॉकिंग, वाई आर यू टॉकिंग, आप बातें क्यों कर रहे हो। ठीक है, वाई आर यू रनिंग, आप दौड़ क्यों रहे हो। वाई आर यू फाइटिंग, आप लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो इस टाइप के हम वाई के साथ में इस टाइप के सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्या जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाने हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर द एग्जाम्पल, वाई डिड यू फाइट, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या बनेगा, वाई डिड यू फाइट, आपने लड़ाई क्यों की। जो क्लास में जहाँ पे या ये इस टाइप कुछ भी आए वहाँ पे हमें वाई का यूज़ करना है, नहीं सॉरी डिड का यूज़ करना है। जैसे हमने क्यों है तो हमें वाई का यूज़ करना है। वाई डिड यू फाइट, आपने लड़ाई क्यों की। ठीक है, वाई डिड ही फाइट, उसने लड़ाई क्यों की। वाई डिड दे फाइट, उन्होंने लड़ाई क्यों की। ठीक है, तो इस टाइप का हमें आपको ध्यान रखना है। वाई डिड यू फाइट, इस टाइप के आप वाई से सेंटेंस बना सकते हो। इसके अलावा साथ में जैसे वाई के साथ में आप वोजवर से भी जोड़ के सेंटेंस बना सकते हो। जैसे why were you running, why were you running, why were you running, why were you running, आप क्यों दौड़ रहे थे। why were you running, आप क्यों दौड़ रहे थे। ठीक है, इसमें देखिए why were you running, आप क्यों दौड़ रहे थे। why was he running, वह क्यों दौड़ रहा था। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे वाई वर यू रनिंग, आप क्यों दौड़ रहे थे। वो वॉज ही रनिंग, वह क्यों दौड़ रहा था। वो वॉज सी रनिंग, वह क्यों दौड़ रही थी। रहा था रही थी आए, तो हमें वाई के साथ सॉरी वॉज या वर का यूज़ हमें करना है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें कोई ज़्यादा इतना कोई समझने वाला नहीं है। ठीक है, और जैसे इसके अलावा वाई से आप वोजवर में बना के लगा सकते हो। आप रहे थे आ रहे हैं, तो इसके अलावा वो वाई के अलावा आप इसमें विल लग यूज़ कर सकते हो। वाई विल यू फाइट, आप लड़ाई क्यों करोगे।
वाई विल यू फाइट, आप लड़ाई क्यों करोगे। ठीक है, आप कोई लड़ाई कर रहे हो तो आप इस तरह से सिंपली कह सकते हो वाई विल यू फाइट टू हिम, आप उससे लड़ाई क्यों करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे टू हिम उससे, टू हिम उससे, ठीक है, या उसे आई गिव टू हिम उससे, या उसको आई गिव टू हिम उसको। ठीक है, उस टू हिम उससे, उससे टू मी मुझसे या मेरे को। ठीक है, टू हिम उसे या उससे, टू हर उससे या उससे, गर्ल हो तो हम इसे टू हर बोल सकते हैं। ठीक है, गर्ल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टू हर। ठीक है, और बॉय के लिए हम यूज़ करते हैं टू हिम। ठीक है, उससे उससे, टू हिम मेरे को, टू हिम उससे या उससे, टू हिम उसे या उसको, टू दैम उन्हें या उनको, है ना। एंड देन टू मी, टू राम, टू श्याम राम को राम से, तो हमें किसी का नाम लेके टू के साथ में हम इसको इस तरह से सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जब भी मैं आपके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रूल्स कोई फिक्स नहीं होते हैं, रूल्स नए नए रूल्स निकल के आते रहते हैं, तो आप जितना ज़्यादा हो उसके रूल्स को याद कीजिए, जितना ज़्यादा हो उसके अपने पास में नोट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है जितना भी इंग्लिश एक टॉपिक के साथ में दूसरा इंग्लिश का टॉपिक हमेशा कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है। कब कहाँ कौन कौन सा रूल आपको मिल जाए, कौन से नई नॉलेज मिल जाए, वो सब कुछ भी डिसाइड पहले से नहीं होता है, वो रूल्स हमारे टॉपिक के अंदर ही आ जाता है। आपको इंग्लिश स्पोकन के टॉपिक में काफ़ी आपको इंग्लिश से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो बस टच में रहिए और फटाफट आगे बढ़ते रहिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, है ना। चलो आगे देखते हैं। आप इसे वाई से बना सकते हो। इसके अलावा इसमें जैसे वेयर, वेयर का बेसिकली हम कहाँ है, तो इस टाइप के वेयर से जोड़ के भी आप काफ़ी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे सिंपली है, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपका जो सबसे इजी सेंटेंस है, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आपके इस इजी सेंटेंस याद है तो इससे आप काफ़ी प्रॉफिट उठा सकते हो। जैसे आपको पता है कि वेयर है, WH वर्ड होगा, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर यू सब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होती है। तो आप देखो ये आपके सेंटेंस याद हो गया, तो आपको सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखोगे। यहाँ पे वाई होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ हो सकती है, सब्जेक्ट होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। क्योंकि जो इजी सेंटेंस होता है वो आपके याद भी रह जाता है, और साथ में आप उससे WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब, इन सब की जो लोकेशन होती है एग्जैक्ट, वो भी याद रख सकते हो। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल, आप कहाँ गए, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, वह कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज ही गोइंग। ठीक है, आपको इस चीज़ का यहाँ पे ही ध्यान रखना है। आई वी यू दे, नो सॉरी नॉट आई, फॉर द एग्जाम्पल जैसे हम वर्क का यूज़ करते हैं तो वी यू दे एंड प्लूरल के साथ हम वर्क का यूज़ करते हैं, और ही शी इट नेम एंड आई। ठीक है, तो उसके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, आई भी होता है, इसमें क्या इसका यूज़ करेंगे, वो उसका यूज़ हम करते हैं। वे वॉज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। ठीक है, बट आई है वो वॉज के साथ भी आई का आएगा यहाँ पे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, वेयर वर यू गोइंग, आपको वॉज का यूज़ है, तो कोई पता है कि वॉज कहाँ पे यूज़ होता है इस वीडियो में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वो ज़र हो चुका है। इसके अलावा विल का देख लेते हैं। आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये जितनी भी ये स्पोकन में इजी ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ आपको वो तरीका बताऊँ जिसके अंदर आप फर्स्ट फॉर्म को डायरेक्टली यूज़ करके उसे बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यदि मैं आपको थोड़ा सा भी यदि हार्ड वे बताऊंगा तो हो सकता है आपके लिए इंग्लिश स्पोकन सीखना थोड़ा आपको टिपिकल लगने लग जाए। तो इसलिए मैं इजी से इजी तरीका जो होता है, इजीएस्ट वे, वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से ही आप उसको ईजिली बोल सकते हो। ठीक है, वेयर का हम यहाँ पे देख लेते हैं, इससे आगे देख लें हमारा WH वर्ड, वोट वेयर वाई हो चुका हमारा। अब आगे देखते हैं वैन, वैन
वैन जैसे होता है कब, ठीक है। वैन से आप कब से काफ़ी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे वैन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो, ठीक है। वैन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हो। आई गेट अप 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको जनरली बोल सकते हो। वैन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो। वैन डू यू स्लीप, आप कब सोते हो, ठीक है। अब जब भी आपको बोल रहा हूँ कब खाते हो, कब पीते हो, व्हेन डू यू, ठीक है। आप कब खाना कब खाते हो, व्हेन डू यू टेक फूड, ओके। इस तरह से आप उसको बोल सकते हो व्हेन का यूज़ करके। व्हेन का जब भी यहाँ पे कब का लग रहा है तो आप इसको बोल सकते हो। व्हेन के साथ में आर के सेंटेंस बेसिकली नहीं आते हैं, एंड उसके साथ में हम व्हेन है इसमें आर के आएंगे, वॉज के भी नहीं आएंगे, बट आप जिसमें जैसे विल के सेंटेंस चाइल्ड विल के यूज़ कर सकते हो या फिर डिड के भी यूज़ कर सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल, when did you teach, when did you teach, यहाँ पे देखिए when did you teach, इसका हो गया आपने कब पढ़ाया, ठीक है। क्योंकि डिड का यूज़ कब करते हैं, तो लास्ट में या ई, ये इस टाइप के सेंटेंस होते हैं तो हम उसमें डिड का यूज़ सिंपली करते हैं, आपने कब पढ़ाया, when did you teach, ठीक है। तो इसके अलावा जब वजह होगी इसका हम विल का यूज़ इसमें कर सकते हैं, जैसे when will you speak, आप कब बोलोगे। When will you speak, आप कब बोलोगे, ठीक है। तो आप इस ध्यान रखना, जैसे आपको विल का रिस्ट्रिक्शन नहीं पता बट आपको पता है वेयर डू यू लिव, तो इसमें देखो अब ये यहाँ पे डब्ल्यू हो जाता, हेल्पिंग वर्ब ये एक लोकेशन से सब्जेक्ट की है और ये वर्ब की है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में उस सेंटेंस से होगी जो आपको एकदम ईजी से ईजी लगता है, जो आपको याद है उस सेंटेंस से आप इनकी लोकेशन का काफ़ी अच्छे से याद रख सकती हो, ठीक है। वोट, वैन, वेयर हो चुका हमारा, वाई हो चुका। आगे देखते हैं हु मीन्स होता है कौन, ठीक है। इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हु आर यू, सिंपल, हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू, आप कौन हो। हु इज़ राम, राम कौन है। हु इज़ ही, वह कौन है। हु इज़ ही, वह कौन है। हु इज़ शी, वह कौन है। हु आर दे, वे कौन है, ठीक है। हु आर दे, वे कौन है। सिंपली अब काफ़ी तरह से सेंटेंस है जो आप हु से बना सकते हो, ठीक है। हु आर दे, वे कौन है। हु इज़ राम, राम कौन है। हु आर यू, आप कौन हो। तो ये हु का हम बेसिकली जहाँ पे भी हमें कौन का पूछना हो, व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, देन वी कैन यूज़ इट हु, ओके। हु इज़ ही, हु आर दे। उसके अलावा जैसे हमें इसमें हु के साथ में हम डू डज के सेंटेंस तो बेसिकली नहीं आएंगे, हु डू यू, नो नो, और इस एम आर भी नहीं आ पाएगा इसमें बेसिकली, क्योंकि इसमें यहाँ पे बी टाइप की जो वर्ब्स होती है इस एम आर की वो यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। हु आर यू, आप कौन हो, जिसमें सेंस है का उच्चारण दे रहे हैं इस एम आर, और वो वर्ब थाते थी का देते थे जो बी टाइप्स के सेंट वर्ब्स होते हैं, जैसे आई वॉज इन जयपुर, में जयपुर में था। आई एम इन जयपुर, मैं जयपुर में। तो ये बी टाइप की वर्ब्स होती है कुछ, यहाँ पे इस एम आर है या हूँ, इन सब का पर इन सब के लिए यूज़ हो रहे हैं, और वोज वर्ब थाती थी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको मैं बता दूँगा और भी आगे। और इसके अलावा हु आर थे, हु कौन हो चुका है, ठीक है। तो आप हु का इस तरह से यूज़ करते हो जहाँ पे आपको कौन का लगे। हुम किसको, ठीक है। जैसे हम अभी हम पूछ रहे किसको, ये भी देखो व्यक्ति के बारे में जान के लिए यूज़ होता है, और कौन भी व्यक्ति के बारे में जान के लिए यूज़ होता है, किस पर्सन के लिए। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे whom did you give my pen, आपने मेरा पेन किसको दे दिया। whom did you give my pen, आपने मेरा पेन किसको दे दिया, किसको दिया, ठीक है। तो वहाँ पे ये हो जाएगा whom, ठीक है। और इसके अलावा साथ में देखते हैं whose का मैंने आपको बताया था किसका, किसकी। टू नो अबाउट रिलेशन, किसी संबंध के बारे में जानना हो तो हम whose का यूज़ कर सकते हैं, जैसे whose brother is this, यह किसका भाई है। whose brother is this, यह किसका भाई है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम whose का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे whose हो चुका है,
व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, whom, which, कौन सा, कौन सी, ठीक है। विच कौन सा या कौन सी, जब भी हम कौन सा कौन सी वस्तु के बारे में, थिंग के बारे में जानना हो, पता करना हो, तब हम इस कैसी कंडीशन में हम फिर विच का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल हम पूछ सकते हैं विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा फल कौन सा है। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। इस टाइप के हम सेंटेंस यहाँ पर बेसिकली पूछ सकते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। इन विच स्कूल डू यू गो टू, आप कौन से स्कूल में जाते हो। तो ये विच से सेंटेंस में कौन सी आते हैं, ठीक है। विच इज़ योर इन विच हो, या फिर विच इज़ योर फेवरेट फूड, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो विच कौन सा है, कौन सी जहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो हम इसमें विच का यूज़ करेंगे। अब तक हमने जो बेसिक डब्ल्यूएच पढ़े हैं, वोट हो चुका है हमारा, वोट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम एंड विच, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे डब्ल्यूएच वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड है वो डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होते हैं, तो डब्ल्यू आर हमारे बेसिकली कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एच से स्टार्ट होने वाले डब्ल्यूएच वर्ड उनसे और सेंटेंस देख लेते हैं किस तरह से हम इनसे काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं। हम काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, ठीक है। अब इससे हम काफ़ी सेंटेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम बेसिकली बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ टू, कैसे, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलते हैं, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलते हैं। हाउ टू ईट, कैसे खाते हैं, आई डोंट नो हाउ टू ईट, मुझे नहीं पता कैसे खाते हैं, ठीक है। हाउ टू रन, कैसे दौड़ते हैं। हाउ टू ड्राइव ए कार, एक कार को कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं इसमें हम हाउ टू यूज़ कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हाउ टू ड्राइव ए कार, एक कार को कैसे ड्राइव करते हैं। हाउ टू ड्राइव ए कार, एक कार को कैसे ड्राइव करते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हाउ का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैसे हाउ मैनी, कितना या कितनी, एंड एक होता है हाउ मच, ठीक है। इसका भी सेम वो ही कितना या कितनी होता है, बट मैंने आपको बताया था पहले भी इसमें और डब्ल्यूएच वर्ड पढ़ाए थे तब। तो इसमें हम एक बार एग्जाम्पल देखेंगे कि हाउ मैनी कितना है कितनी, जिनको गिन सकते हैं, काउंटेबल, काउंट एबल गिनने योग्य, और हाउ मच अनकाउंटेबल, ठीक है। हाउ मच अनकाउंटेबल और हाउ मैनी काउंटेबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे अनकाउंटेबल हो गए वो हो गए हाउ मच, जिनको गिन नहीं सकते, तोल या माप सकते हैं वो होते हैं हाउ मच, और जिनको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं वो होते हैं हाउ मैनी, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर हो जाते हैं और ये हाउ मच। इनके एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल आपको बोलना है हाउ मैनी students are there, how many students are there in your school, ठीक है। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, ठीक है। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे हाउ मेनी नंबर पूछ रहे हैं, हम बता सकते हैं 1500, 200, 300, 400 जो नंबर है वो हम बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे हाउ मेनी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इसमें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द हाउ मच, फॉर द एग्जाम्पल हाउ मच मिल्क, ठीक है। हाउ मच मिल्क डू यू टेक, आप कितना दूध लेते हो, ठीक। हाउ मच मिल्क डू यू टेक इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितना दूध लेते हो, ठीक है। देन यू कैन स्पीक हाउ मच। अब देखिए इसको 1 2 3 नहीं बता सकते, हम उसको माप सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम बोलेंगे एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसमें एक ग्लास हो गया तो एक अमाउंट हो चुका है जिनको हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं। तो वो एक हाउ मच यूज़ हम इसलिए करेंगे, ठीक है। हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड टू नो अबाउट एज, आयु जानना, हाउ ओल्ड आयु जानना, ठीक है। तो हाउ ओल्ड हम जब भी हम आयु जानने की बात होगी उससे पहले हम हाउ ओल्ड का यूज़ करेंगे। हाउ ओल्ड हम काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं जिनमें जैसे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। हाउ ओल्ड इज राम, राम कितने साल का। हाउ ओल्ड इज ही,
वह कितने साल का है। ठीक है, तो ये हाउ ओल्ड हो चुका है हमारा। ठीक है, इससे भी आप काफ़ी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, हाउ मच, हाउ ओल्ड, हाउ फार, दूरी जानना, हाउ फार दूरी जानना, लाइक किलोमीटर्स, जितने भी किलोमीटर्स है। हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम एयर, जयपुर यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज जोधपुर फ्रॉम एयर, जोधपुर यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज महाराष्ट्र फ्रॉम एयर, यहाँ महाराष्ट्र यहाँ से कितनी दूर है। तो इस टाइप का हाउ फार दूरी जानना हो तो हम इसके लिए हाउ फार बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउ मच, हाउ ओल्ड, हाउ फार। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन कितनी बार। ठीक है, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू टेक मिल्क, कितने आप एक दिन में कितनी बार दूध लेते हो। तो हाउ ऑफन हो जाएगा वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। इस तरह से जैसे फॉर द एग्जाम्पल वंस ये होता है एक बार, ट्वाइस दो बार, एंड थ्राइस, थ्राइस हो गया तीन बार। ठीक है, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। इस तरह हम हाउ ऑफन यूज़ कर सकते हैं। हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ ओल्ड हो चुके हैं हमारे। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, हाउ फार, हाउ ऑफन, and now it's remaining how long। how long लंबाई जानना। ठीक है, लंबाई जानना। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग आर यू, आप कितने लंबे हो। हाउ लॉन्ग इज ही, वह कितने लंबा है, वह कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज राम, राम कितना लंबा है। टू नो अबाउट लेंथ देन वी विल यूज हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो हमारे WH वर्ड्स में हमने देखी हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड एंड हाउ ऑफन। ठीक है, इस टाइप हमने बेसिकली जो WH वर्ड्स थे वो आज की क्लास में हमने देखे। आप एक बार हम उनका एक बार रिवीजन नोट कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे वर्ड से स्टार्ट करते हैं। वर्ड से जो हमने वाले सेंटेंस है, व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक आप क्या बोलना चाहते हो, और व्हाट डू यू लाइक टू स्पीक आप क्या बोलना पसंद करते हो। आई वांट टू मैं चाहता हूँ, आई लाइक टू मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के हमने सेंटेंस देखे, इनसे बना सकते हैं हम काफ़ी सेंटेंस, एक सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं। व्हाट डज ही वांट टू, वह क्या, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक, वह क्या चाहता है। तो इस टाइप के हमने बनाए। उसके बाद में हमने व्हाट डज शी वांट टू इट, व्हाट डज ही शी से हमने बनाए। व्हाट डू दे वांट टू, व्हाट डज राम वांट टू, इस टाइप के हो गए। इसके अलावा हमने डू डज का यूज़ देखा हमने कि डू आई व्यू दे प्लूरल के साथ डू का यूज़ होता है, ही शीट नेम एंड सिंगुलर के साथ डज का यूज़ होता है। एंड इसके बाद हमने वर्ड से जो इज़ेमार में सेंटेंस बनने वाले थे जिसमें आई इज़ेमार यूज़ होता है, वो रहा, रही, रहा हूँ, रही हूँ इसके साथ में यूज़ होते हैं। जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट इज़ ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है। व्हाट आर ईटिंग आप क्या खा रहे हो। व्हाट इज़ शी ईटिंग, वह क्या खा रही है। व्हाट इज़ राम ईटिंग, राम क्या खा रहा है। व्हाट एम आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ। व्हाट आर दे ईटिंग, वे क्या खा रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस हमने बनाए हैं। ठीक है, व्हाट आर राम एंड श्याम ईटिंग, राम और श्याम का खा रहे हैं। इसमें देखिए आप WH वर्ड के जो सेंटेंस होंगे उनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, ये वर्ड्स आते हैं। और जो बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस थे जो हमने लास्ट सीरीज में देखे थे, वो स्टार्टिंग में क्या आता है और फिर हम उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। बट WH वर्ड में ऐसा नहीं होता है। WH वर्ड में कि सेंटेंसों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, ये वर्ड्स आते हैं और उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमने फिर डिड से सेंटेंस ले लिए। वो डिड यू ईट, आपने क्या खाया। वो डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया। डिड के सेंटेंस में जिन सेंटेंस में लास्ट में या ये ए आ रहे हैं तो हम उनको डिड के साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रहा था, रही थे आ रहे हैं तो हम उसमें फिर वोजर और ING का यूज़ उसमें करते हैं। ठीक है, रहा था, रही थी, वोजर ING, इज़ेमार, रहा हूँ, रहे हूँ, और गा गेगी आ रहा है बेसिकली वोट विल ही ईट, वह क्या खाएगा। वोट विल ईट, आप क्या खाओगे। तो इस टाइप के सेंटेंस हम इसमें बना रहे हैं। ठीक है, वाई क्यों, वाई डोंट यू कम टू स्कूल डेली, आप रोजाना स्कूल क्यों नहीं आते हो। इस टाइप हमने फिर वाई से सेंटेंस बनाए हैं। ठीक है, वाई का मतलब होता है रीज़न, जहाँ पे रीज़न हो तो हम उसके लिए वाई का यूज़ कर रहे हैं। जैसे वाई आर टॉकिंग, आप क्यों बातें कर रहे हो। और वाई डिड यू फाइट, आप लड़ाई क्यों की। वाई वर यू रनिंग, आप दौड़ क्यों रहे थे। वाई वॉज ही रनिंग, वह क्यों दौड़ रहा था। वाई विल यू फाइट, आप क्यों लड़ोगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है इसके हमने देखा है टू मी, टू हिम, उससे या उसको। टू मी, मुझसे या मेरे को। टू राम, राम या राम से या राम को। ठीक है, या फिर इस तरह से हमारा इस चीज़ को इससे ध्यान रखना है। और वेयर का देखा हमने, वेयर में कहाँ के जो सेंटेंस होता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। ठीक है, वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे। वेयर वॉज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे। ठीक है, इसके अलावा हमने जैसे इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो, जैसे वेयर विल यू गो हो गया, आप कहाँ जाओगे। इसके अलावा जैसे आप में वेयर विल यू बी गोइंग यहाँ पे। ठीक है, यू
यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम यू और यहाँ पे यदि हम बी लगा देते हैं, ठीक है, वेयर विल यू बी, और यहाँ पे कर देते हैं तो हो जाएगा आप कहाँ जा रहे होंगे। तो इस टाइप का सेंटेंस भी हमें फिर बाद में बन सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैन का जैसे हम कब के लिए यूज़ करते हैं, वैन डू गेट अप आप कब उठते हो, वैन डू स्लीप आप कब सोते हो, वैन डिड यू टीच आपने कब पढ़ाया, ठीक है, या ये आ रहा है तो डिड यूज़ करना है। वैन विल यू स्पीक आप कब बोलोगे, तो इस टाइप के सेंटेंस हमने देखे। फिर हु का देख लेते हैं। हुम हमने देखा, हु का मीन्स होता है कौन, हु आर यू आप कौन हो, हु इज दी वह कौन हो, हु आर दे वे कौन है, हुम किसको, ठीक है। हुम डिड यू गिव माई पेंसिल आपने मेरी पेंसिल किस पेन पेंसिल एक्सजेड, अब हुम डिड यू गिव आपने किसको दी। इसके अलावा हुज किसका है, किसकी, हुज ब्रदर दिस, यह है किसका भाई है। विच कौन सा, कौन सी। और इस तरह से हमने जो भाषिक आप देख पा रहे हो सभी सेंटेंस हमने देखे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon on all to never miss another update.